हेलो बच्चों। आज फिर से हम फिजिक्स के साथ आए हैं, फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के साथ। फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में पिछले वीडियो में हमने 41 तक कर लिया था, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। 40 तक किया था, सॉरी। अब 41 से करते हैं हम लोग। देखिए, पहले प्रश्न में बोला गया है क्या कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। दो अलग अलग कोई सतह होता है और उससे यदि घिर जाता है कोई माध्यम, वक्रीय यानी टेढ़ी मेढ़ी से अगर घिरा हुआ होता है तो उसको हम लोग लेंस बोलते हैं। तो ये एक क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस, गोलीय दर्पण के लेंस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर प्रश्न में देखिए, एक गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो, गोलीय दर्पण है लेकिन बाहर की तरफ वक्रीय हो, बाहर की तरफ उठा हुआ हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। गोलीय दर्पण है, यदि कोई भी दर्पण गोलीय दर्पण लेते हैं और उसके जो बीच का भाग होता है, परावर्तक पृष्ठ के बीच के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न में, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। बात आप लोग समझिएगा बच्चों कि आवर्धन जो होता है, आवर्धन का SI मात्रक कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी हम बता देते हैं। क्योंकि देखिए, आवर्धन का मतलब होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, तो दूरी जो दोनों होती है मीटर बटा मीटर होती है, जो कि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, जिस कारण से यह क्या हो जाता है, मात्रक हीन हो जाता है, मात्रक इसमें नहीं होता है। तो मात्रक विहीन या मात्रकहीन जो मिलेगा आपको ऑप्शन में, उसी को टिक कीजिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। लेंस है और उसके केंद्र के बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। छोटा छोटा चीज है, उसको हम बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो बड़ा करने का कार्य उत्तल लेंस करता है। ठीक है, अवतल लेंस तो करेगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन से हट ही जाएगा ये। ठीक, जो बच गया कि इसकी हम बात करते हैं कि कितना फोकस होना चाहिए, तो फोकस ये जब भी होता है 50 पे होता है। ये 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला अगर लेंस लेते हैं हम लोग, तो छोटे छोटे अक्षरों को हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में देखिए कि 47 में इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र कौन सा होता है, दर्पण सूत्र प्लस में होता है और लेंस सूत्र माइनस में होता है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र जो है प्लस में देख सकते हैं कि 1/u या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे ये ऑप्शन दिखेगा वही हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर प्रश्न में देखिए, बोला गया है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। ये प्रश्न बेसिक होना चाहिए था कि गोलीय अगर दर्पण है, वक्रता केंद्र है, और इसको ये जो जा रही है, ये यहाँ पे जो काट रही है, काटने वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, तो ये काटने वाले बिंदु को हम लोग पी से बोलते हैं, पोल होता है, ध्रुव। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये देखिए पावर नहीं दे पाया है ये, लेकिन ये पावर के रूप में होना चाहिए था। प्रकाश की बेसिक चाल कितनी होती है, 2.998
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट ये हम लोग लगभग मान लेकर के बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ये क्या है, पावर में है बच्चों, इसको ध्यान देते हुए, पावर में। किलोमीटर में यदि बच्चों पूछ देता तो आप क्या बोलते हैं, 3 × 10⁵, ठीक है। पावर घट जाता, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। 50 नंबर प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। बड़ा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण आपको दिखाता है, तो बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण केवल दिखाता है, ठीक है। बड़ा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण दिखाता है। 51 नंबर, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, जितना पतला होगा वो उतने ही वस्तु को दूर तक बनाता है, ठीक है। पतला लेंस होता है तो वो क्या करता है, दूर तक बनाता है। लेकिन अब क्षमता उसकी यदि पूछ दी गई है तो क्षमता में हम लोग क्या बात करेंगे, क्षमता क्या होगी, आवर्धन क्षमता की कम हो जाती है, यानी कि बड़ा करने की शक्ति उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये लेंस इतना मोटा पहले, तो ये क्या करेगा, वस्तु को बड़ा कर सकता था, मतलब छोटा ही करता है वैसे तो ये लेंस जो है ये छोटा करने का कार्य करता है। लेकिन इसको जैसे जैसे हम पतला करते जाएंगे लेंस को, तो ये क्या करता है, प्रकाश को सीधा जाने देता है या अपवर्तित करने लगता है, ठीक है। देखिए 52 नंबर में कि मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है। मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता अधिक होता है, यानी कि मोटा जो लेंस होगा उसका आवर्धन क्षमता ज़्यादा हो जाएगा, पतला होगा तो कम और मोटा होगा तो अधिक होगा। 53 नंबर प्रश्न में कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए दर्पण है, वो भी अवतल दर्पण है, इस प्रकार से वस्तु रखी गई है, ठीक है। और वो भी कहाँ रखी गई है, ध्रुव और मुख्य फोकस यहाँ पे रखी गई है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है इस प्रकार से, ये इधर चला जाता है, जो इधर यानी कि यहाँ से काट के, और ये कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा तो ये क्या कहलाएगा, आभासी या काल्पनिक बोल भी सकते हैं, आभासी। और आभासी कोई भी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नहीं सीधा है ना, सॉरी मिस्टेक, सीधा, बी नंबर। यहाँ पे देखिए कि 54 नंबर वो बोला गया है कि उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। उत्तल लेंस है और प्रकाशीय केंद्र यहाँ पे, और ये 2F के नहीं F1 के बीच में यदि वस्तु को रखा जाए, यहाँ पे यदि वस्तु को रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब ये वैसा ही करता है जिस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से गया और इसका केंद्र, तो ये इधर की तरफ आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो काटता है, और ये इधर ही बनता है। यानी कि जब ये सीधा बन गया तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बना यानी कि काल्पनिक बना। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि वैसा ही दिया है, आभासी सीधा, आभासी सीधा, काल्पनिक सीधा, दोनों एक ही ऑप्शन है, ठीक है। दोनों में से आप एक कोई भी टिक कर सकते हैं, या तो यहाँ पे इसको काल्पनिक के स्थान पे वास्तविक लिखना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे वास्तविक करना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी ही कीजिएगा इसको टिक, आभासी में। 55 नंबर में कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब सीधी होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, ठीक है, अवतल दर्पण है
अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे हमने कोई वस्तु रखी है, तो बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी, मतलब स्थिति होगी, इस पे यदि वस्तु रखी जाती है तो यह क्या करता है कि ये तो गया यहाँ से रिफ्लेक्ट करके, फिर आता है फोकस से ही होकर, ये कहाँ से आता है वापस, फोकस से ही होकर, और जब इसकी समांतर रेखाएं खींची जाती है तो ये एक अनंत पे जाकर के बनाता है बिंब। ठीक है, तो यह कहाँ बनाता है प्रतिबिंब, अनंत पे बनाता है। 56 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब सीधी होगी कि स्थिति होगी, स्थिति होगी। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे, उत्तल लेंस है और उसके मुख्य फोकस पे यानी कि यहाँ पे यदि वस्तु के रख दी जाए तो ये यहाँ से जा करके जब इस प्रकार से जाएगा, दूसरे फोकस से कट के जाएगा, ये F1 है तो ये F2 है, तो यहाँ पे से जाएगा कट के और एक प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाएगा ये, तो इसकी स्थिति जो होती है ये जरूरी नहीं कि यहीं पे काटेगा। ठीक है, ये काटता है कहाँ पे, देखिए इसको समझने के लिए आप क्या करना चाहिए, एक डायग्राम पहले ड्रॉ कर ले कि इस प्रकार से, ठीक, और यहाँ पे यदि फोकस तो उतने ही दूरी पे ले, और एक वस्तु का प्रतिबिंब भेजना है तो यहाँ से गया और ये कहाँ से जाएगा कट के, मुख्य फोकस से दूसरे से, और एक जाएगा प्रकाशीय केंद्र से होते हुए। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र से जब जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, कहीं पे नहीं काटेगा, और कहीं पे नहीं काटेगा तो ये भी कहाँ पे बनाएगा, अनंत पे बनाएगा। ठीक है, फोकस पे कोई भी वस्तु रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, 57 नंबर प्रश्न में कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब, वही फिर से वापस से प्रश्न है कि मुख्य फोकस पे यदि रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी। तो अवतल पे रखा जाता है, अवतल नहीं, अवतल लेंस है ना, इस प्रकार से, ठीक है, और इसके मुख्य फोकस पे रखा गया है, तो वस्तु तो गया उस तक का, यहाँ से जाएगा और यह इधर की तरफ जाता है, फिर तो आएगा इधर ही। ठीक है, तो ये हमेशा आपका इधर की तरफ काटेगा, तो ये हमेशा आपको किधर मिलेगा प्रतिबिंब, ये हमेशा प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में ही वस्तु का प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस यानी कि F1 F2 इधर होता है, खैर F2 के बीच में ही देखने को मिलेगा। तो फोकस और वक्रता के नहीं, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न में है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखा गया है, अनंत पे यदि वस्तु का रखा गया है, अवतल लेंस के सामने अनंत से यदि प्रतिबिंब का आ रहा है अनंत से, तो ये तो इधर जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये काटेगा कहाँ, तो F2 से। ठीक है, और दूसरा इसका काटेगा कहाँ, इसी बिंदु पर, प्रकाशीय केंद्र, तो ये एक कहाँ पे आकर बनता है, फोकस पर आकर के बनता है। फोकस पर बनेगा तो ये बहुत छोटा बनाता है। ठीक है, फिफ्टी 59 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने कोई अनंत से रोशनी आ रही है, तो ये टकरा करके तो फोकस से जाएगी। ठीक है, और दूसरा यदि अनंत पे वस्तु रखा गया है तो यह अनंत से आएगा तो केंद्र से होते हुए जाना चाहिए। ठीक है, तो यह हमेशा आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनाएगा,
तो यह एक फोकस पर ही आपका बनाएगा। अनंत पे कोई भी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे ही बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशीय किरण और अपवर्तन के पश्चात, यानी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें लेंस से जब भी अगर प्रकाशीय केंद्र से होकर के कोई किरण जाती है तो वह बिना मुड़े उसी तरफ सीधा चली जाती है, यानी कि विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन निर्गत हो जाती है, यानी कि बिना बिछले हुए, यानी बिना अपना रास्ता बदले हुए सीधा निकल जाती है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,